नमस्ते। आज ना हम जरा समय में पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि आधुनिक भारत की कहानी आखिर लिखी कैसे गई। पहले किसी और ने लिखी और फिर भारत ने अपनी कहानी खुद लिखी। ये सवाल सिर्फ किताबों का नहीं है, ये तो हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है ना? तो चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं आज 3 हिस्सों में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव हमें ले चलता है औपनिवेशिक दौर में, एक ऐसा वक्त जब शिक्षा को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया गया था, एक नई भारतीय पहचान को गढ़ने के लिए। अब देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ भारत की अपनी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था, जो जमीन से जुड़ी थी, लचीली थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश सिस्टम, जिसका मकसद साफ था, बस ऐसे भारतीय तैयार करना जो उनके राज को चलाने में काम आ सकें। जरा सोचिए, कितना हैरान करने वाला बयान है ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये तो उस पूरी की पूरी औपनिवेशिक सोच का निचोड़ है जिसने भारत के हजारों साल के ज्ञान को बस एक झटके में खारिज कर दिया। तो ये सिर्फ कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। मकसद क्या था? एक ऐसा छोटा सा पढ़ा लिखा ग्रुप तैयार करना जो ब्रिटिश हुकूमत और आम भारतीयों के बीच एक पुल का काम करे। और यही था उनका असली खेल, एक ऐसी क्लास बनाना जो खून और रंग से तो हिंदुस्तानी हो, लेकिन जिनकी सोच, जिनकी पसंद, जिनकी नैतिकता सब कुछ अंग्रेजी हो। और यहीं से पहचान के उस कन्फ्यूजन की शुरुआत हुई जिसकी झलक आज भी कहीं ना कहीं दिख जाती है। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। वो दौर खत्म हुआ और आज़ाद भारत अपनी खुद की आवाज़ ढूंढ रहा था। और जानते हैं, ये आवाज़ उसे कहाँ मिली? रेडियो में, पब्लिक रेडियो में। जरा ऑल इंडिया रेडियो के इस सफर पर नजर डालिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब सिर्फ 6 स्टेशन थे, सिर्फ 6। और आज ये पूरे भारत की धड़कन है। ये चार्ट उस जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। देखिए, जो चीज कभी अंग्रेजों का एक टूल हुआ करती थी, वो आजादी के बाद एक सच्चे नेशनल ब्रॉडकास्टर में बदल गई। एक ऐसी आवाज जो देश के कोने कोने तक गूंजती है। और अब ये आंकड़ा देखिए, 99.19%। मतलब आज ऑल इंडिया रेडियो देश की लगभग पूरी आबादी तक पहुंचता है। सोचिए, ये इसकी पहुंच का, इसकी ताकत का कितना बड़ा सबूत है। आकाशवाणी, कितना खूबसूरत नाम है। मतलब आसमान से आई आवाज। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। ये तरीका था भारत का अपनी भाषा, अपने प्रतीकों के जरिए अपनी कहानी पर फिर से हक जताने का। तो अब हम आते हैं हमारी कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर, एक ऐसा हिस्सा जो गर्व से भर देता है। आज भारत की विरासत को सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। ये नंबर देखिए, 44। जुलाई 2025 तक भारत में 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की विशालता और महानता का एक सबूत है। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या-क्या है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत की ये विरासत कितनी डाइवर्स है। इसमें 36 तो हैं कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल यानी प्राकृतिक, और एक है मिक्स्ड। ये हमारी संस्कृति और कुदरत की गहराई को दिखाता है। और यहाँ पर इस डाइवर्सिटी की एक झलक मिलती है। एक तरफ ताजमहल जैसा अजूबा है, तो दूसरी तरफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैसी कुदरती खूबसूरती। फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स भी। मतलब स्मारकों से लेकर किलों और पार्कों तक हर एक जगह भारत की कहानी का एक अलग अनमोल पन्ना है। और पता है, इसी शानदार विरासत की वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की गिनती में भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है, 6th। ये आंकड़ा ग्लोबल स्टेज पर भारत की कल्चरल और नेचुरल इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो घूम फिर के हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, मैकॉले की वो एक बुक शेल्फ और आज की 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये सफ़र हमें क्या दिखाता है? यही कि एक देश कैसे अपनी कहानी को दूसरों के हाथों से लेकर खुद लिखता है और अपनी असली पहचान को पूरी दुनिया के सामने रखता है ना? ये सोचने वाली बात।